हेलो एवरीवन, वेलकम टू फायदम एकेडमी। माई सेल्फ कमाल अहमद। आज हम डिस्कस करेंगे जेई एडवांस का पेपर नंबर 1 का नेक्स्ट पार्ट। तो हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। लेट P1 एंड P2 बी टू प्लेन्स गिवन बाई P1 इज इक्वल टू 10x प्लस 15y प्लस 12z माइनस 60 इज इक्वल टू 0 एंड प्लेन 2 का इक्वेशन है -2x प्लस 5y प्लस 4z माइनस 20 इज इक्वल टू 0। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेट लाइन कैन बी एन एज ऑफ सम टेट्राहेड्रॉन हुज टू फेसेस लाई ऑन P1 एंड P2। तो जैसा कि एक टेट्राहेड्रॉन है जिसके दो प्लेन का इक्वेशन गिवन है। इस टेट्राहेड्रॉन को अगर हम बनाने की कोशिश करें ऑब्वियस है, अगर इस प्लेन को हमने P1 कंसीडर कर लिया और इस प्लेन को हमने P2 कंसीडर कर लिया और P1 का इक्वेशन क्या दिया है, P1 का जो इक्वेशन है 10x प्लस 15y प्लस 12z माइनस 60 इज इक्वल टू 0 एंड वो P2 का जो इक्वेशन है, प्लेन 2 का इक्वेशन है -2x प्लस 5y प्लस 4z माइनस 20 इज इक्वल टू 0। अब हम कौन सा एज इस प्लेन का जो टेट्राहेड्रॉन है उसके कौन सा एज का इक्वेशन निकालना है, ऑप्शन में दिया है। ऑप्शन ए है आपका। अगर हम यहाँ से शुरुआत करें ऑप्शन सी से, जो कि है x बाई -2 इज इक्वल टू y माइनस 4/5 इज इक्वल टू z बाई 4। अगर मैं इस जो x का कोफिशिएंट है इसको हम क्या बोलेंगे, डायरेक्शन रेशियो ऑफ द परपेंडिकुलर ऑफ प्लेन बोलें, या नॉर्मल का जो dr होगा, इस प्लेन का जो dr होगा, डायरेक्शन रेशियो होगा, उसको हम निकालने की कोशिश करें तो 10, 15, 12 आएगा। और इस प्लेन का जो डायरेक्शन रेशियो होगा यानी नॉर्मल का जो डायरेक्शन रेशियो होगा -2, 5, 4। अगर इस ऑप्शन को हम चेक करने की कोशिश करें तो अब ये से अगर ये प्लेन है तो इसके परपेंडिकुलर लाइन का dr ये जो दिया है इस प्लेन के या इस प्लेन के परपेंडिकुलर लाइन का जो dr होगा वो लाइन इस लाइन का dr है, जो कि ये सब मेंशन है। अब हम देखेंगे इस लाइन का जो dr है वो क्या है -2, 5, 4। अगर ये कंडीशन फुलफिल होता है कि A1, अगर हम फोकस करें तो दोनों का जो dr है वो सेम है। आई थिंक -2, 5 एंड 4 दोनों लाइन का dr क्या होगा, सेम होगा। मतलब अगर ये प्लेन के परपेंडिकुलर है तो ये लाइन भी प्लेन के परपेंडिकुलर है। आई थिंक ये एज नहीं हो सकता, क्योंकि टेट्राहेड्रॉन का जो एज होगा, आई थिंक ये हमारा एज है, ये एज है, ये एज है और ये है, यानी 6 एजेज में ये वाला एज नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो लाइन है सेम इस नॉर्मल इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। आई थिंक ये वाला ऑप्शन मेरा नहीं हो सकता। अब हम देखेंगे ऑप्शन नंबर डी देख लेते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर डी है x बाई 1 इज इक्वल टू y माइनस 4/-2 इज इक्वल टू z बाई 3। अब देखेंगे अगर ये लाइन इस प्लेन के पैरेलल है कि नहीं है, क्योंकि कुछ ऐसा एज होगा जो इस टेट्राहेड्रॉन के पैरेलल होगा, और या तो दोनों प्लेन को क्या करेगा, दोनों प्लेन के किसी पॉइंट से पास हो रहा होगा, या ऐसा एज होगा जो दोनों टेट्राहेड्रॉन को क्या कर रहा होगा, इंटरसेक्ट कर रहा होगा। तो हम चेक करते हैं क्या ये ऐसा एज तो नहीं जो इस प्लेन पे लाई कर रहा है या इस प्लेन पे लाई कर रहा है। तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा क्या ये जो लाइन है इस प्लेन के पैरेलल है कि नहीं है। आई थिंक उसका कंडीशन होता है ये वाला मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाला टर्म इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा अगर ये 0 के इक्वल आएगा। जैसे एक कंडीशन होता है A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल टू 0। ऑब्वियस है A1 A2 A3 क्या होगा, अगर प्लेन के नॉर्मल का dr होगा एंड
B1 B2 B3 क्या होगा, इस लाइन का DR होगा। तो मल्टीप्लाई करके हम देख ले रहे हैं, आई थिंक 1 इंटू -2 इंटू 1 करेंगे तो ऑब्वियस है -2 हो जाएगा। ये आपका -5 2 10 होगा और 4 3 12। इट मीन्स ये 0 आ रहा है, मतलब ये वाली जो लाइन है इस प्लेन पे लाई कर रहा है, इस प्लेन पे लाई कर रहा है। क्या ये लाइन इस पे भी लाई कर रहा है? तो आई थिंक इसको भी चेक कर लेंगे। अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो 10 1 2, ये -30 और ये आपका 36 हो जाएगा। आई थिंक 0 नहीं हो रहा है, मतलब ये वाली जो एज है इस प्लेन पे नहीं लाई कर रही है। अब थोड़ा सा हम फोकस करें, ये जो लाइन है अगर इसका एक पॉइंट हम निकालने की कोशिश करें जो इस लाइन पे है, तो लाइन के इक्वेशन से हम जानते हैं कि इसका इक्वेशन क्या होता है, x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1। यहाँ से एक पॉइंट आएगा 0 और यहाँ से जो पॉइंट आएगा 4 और यहाँ से आ जाएगा 0। अगर ये पॉइंट इस प्लेन पे लाई कर जाएगा तो मतलब ये एज हो सकता है। तो मैं पुट कर रहा हूँ x के प्लेस पे अगर मैं 0 रखूँगा तो ऑब्वियस ये 0 हो जाएगा, और 5 4 20 और 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा -20। इट मीन्स 0 आ जा रहा है, मतलब ये पॉइंट इस प्लेन के इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ये भी एज हो सकता है। आई थिंक सी इसका ऑप्शन नहीं होगा, डी आंसर हो जाएगा। अब मैं ऑप्शन नंबर 1 चेक करने की कोशिश कर रहा हूँ। x माइनस 1/0 इजकल टू y माइनस 1/0 इजकल टू z माइनस 1/5। अब यार वही कंडीशन लगाएंगे A1 A2 B1 B2 C1 C2। अगर इसमें मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं -2 0 तो ऑब्वियस 0 होगा, 0 इंटू 5 भी 0 होगा एंड 5 इंटू 25 20 आ रहा है। आई थिंक ये 0 के इक्वल नहीं होगा। ये वाला जो एज होगा इस प्लेन पे लाई नहीं कर रहा है। सेम तरीके से दूसरे वाले प्लेन में भी हम सेटिस्फाई कर सकते हैं। आई थिंक वहाँ पे भी 0 इंटू 10 0 ही होगा, 0 इंटू 15 0 ही होगा, और प्लस 5 इंटू 12 जो भी आएगा आई थिंक 12 इंटू 5 जो कि 60 आ रहा है, और नॉट इक्वल टू 0। मतलब ये जो एज है इस प्लेन पे भी लाई नहीं कर रहा है और उस प्लेन पे भी लाई नहीं कर रहा है। मतलब हो सकता है ये पॉइंट, ये वाली एज हो सकती है, ये वाली एज हो सकती है, क्योंकि ये जो एज है इस वाले प्लेन पे भी लाई नहीं कर रहा है और इस वाले प्लेन पे भी लाई नहीं कर रहा है। अगर हमें एक मोस्ट ऑब्वियस पॉइंट इस वाले प्लेन पे भी मिल जाए और इस वाले प्लेन पे भी मिल जाए तो हम क्या करेंगे, दोनों को मिला देंगे तो ये एज मिल जाएगा। तो चेक करने के लिए एक मोस्ट ऑब्वियस पॉइंट, अगर मैंने एक लैम्डा लिया, इसको चेक करने के लिए इस लाइन पे एक मोस्ट ऑब्वियस पॉइंट निकालने के लिए मैंने इसको लैम्डा सपोज किया, तो ऑब्वियस एक्स क्या आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई होके 1 आएगा, वाई भी क्या होगा, आई थिंक 1 होगा, और z होगा आपका 5 लैम्डा प्लस 1। एक मोस्ट ऑब्वियस पॉइंट ये निकला है। इसको हम प्लेन पे सेटिस्फाई कराएंगे। इस प्लेन पे रख रहे हैं P2 पे, आई थिंक -2 इंटू एक्स के प्लेस में 1 रखेंगे एंड 5 इंटू वाई के प्लेस पे 1 रखेंगे प्लस 4 टाइम्स z हो जाएगा आपका 5 लैम्डा प्लस 1 -20 इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 3 प्लस 60 लैम्डा 20 लैम्डा प्लस 4 माइनस 20 इज इक्वल टू 0। इट मीन्स 20 लैम्डा इज इक्वल टू 13। लैम्डा की वैल्यू आ जाएगा 20/13। इट मीन्स अगर ये पॉइंट इस प्लेन पे रखा जाएगा तो इसके करस्पॉन्डिंग में प्लेन पे एक पॉइंट मिलेगा जिसका कोऑर्डिनेट क्या आएगा 1, 1, ऑब्वियस है लैम्डा भी रखेंगे तो एक z का पॉइंट मिलेगा। आई थिंक ऐसा करने से इस प्लेन पे एक पॉइंट मिल रहा है। अगर इसी मोस्ट ऑब्वियस पॉइंट को प्लेन 2 में भी रख के चेक कर ले रहे हैं, अगर लैम्डा डिफरेंट आ जाएगा, इसका मीनिंग यही होगा कि जो 2 पॉइंट है P1 पे भी लाई करेगा और P2 पर भी लाई करेगा। आई थिंक 10x प्लस 15y प्लस 12z माइनस 60 इज इक्वल टू 0। आई थिंक 1 प्लस 15 इंटू 1 प्लस 12 z के प्लेस पे आ जाएगा 5 लैम्डा प्लस 1 माइनस 60 इज इक्वल टू 0। तो 10 प्लस 60 लैम्डा प्लस 12 माइनस 60 इज इक्वल टू 0।
इट मीन्स सिक्सटी लेमडा, ये हो जाएगा आपका -37 minus 60 is equal to 0. It means 60 lambda minus 23 is equal to 0. It means lambda is equal to 20/60. यहाँ से 2 लैम्डा आ रहा है, मतलब इस लैम्डा के करेस्पॉन्डिंग में P1 प्लेन पे भी एक पॉइंट होगा, और पहले से हम निकाल चुके हैं P2 पे भी एक मोस्ट ऑब्वियस पॉइंट निकल रहा है। आई थिंक 2 लैम्डा ये इंडिकेट कर रहा है कि एक पॉइंट P1 पे होगा और दूसरा पॉइंट P2 पे होगा, मतलब ये एज हो सकता है इस टेट्राहेड्रॉन का। तो आई थिंक इसका ये भी ऑप्शन सही होगा। नाउ अब बी पार्ट हम चेक करेंगे, तो ऑप्शन नंबर बी हम देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी क्या है आपका, x माइनस 6 अपॉन -5 इज इक्वल टू y अपॉन 2 इज इक्वल टू z अपॉन 3, y अपॉन 2 इक्वल टू z अपॉन 3। यार इस लाइन के पहले लाइन का जो dr होगा हम मल्टीप्लाई करके चेक कर ले रहे हैं, तो -5 × 10 आपका -50 होगा, और ये 30 हो जाएगा, और ये 36, मीन्स ये भी 0 के इक्वल नहीं आ रहा है। आई थिंक ये वाली जो लाइन है इस प्लेन पे लाई नहीं कर रहा है, और दूसरे वाले में भी चेक कर ले रहे हैं। आई थिंक 10 + 10 + 12 दैट इज़ नॉट ऑल्सो भी इक्वल टू 0, मीन्स ये वाला जो प्लेन है, ये वाली जो लाइन है ना, इस प्लेन पे लाई कर रहा है और इस प्लेन पे लाई कर रहा है। तो एक ऑप्शन बचा है जिसको हम एक मोस्ट ऑब्वियस पॉइंट प्लेन पे मान के हम सॉल्व करेंगे। अगर इसकी वैल्यू को मैंने लेमडा सपोज किया है, तो आई थिंक x आ जाएगा आपका -5 लेमडा + 6 एंड y इज इक्वल टू 2 लेमडा एंड z इज इक्वल टू 3 लेमडा। इस पॉइंट को हम क्या रखेंगे, प्लेन पे रख के सेटिस्फाई करेंगे। पहले वाले प्लेन पे अगर मैंने रखा तो 10 × -5 लेमडा + 6 + 15 × 2 लेमडा + 12 × 3 लेमडा - 6 इज इक्वल टू 0, -50 लेमडा + 60 + 30 लेमडा 36 लेमडा - 60 इज इक्वल टू 0। अगर हम सबको सॉल्व कर रहे हैं तो ये 60 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। आई थिंक अगर मैं लेमडा सॉल्व करूँगा तो ऑब्वियस 0 आ रहा है। अब इसी को अगर मैंने लेमडा के प्लेस पे 0 रखा तो ये जो पॉइंट मिलेगा, ये पॉइंट इस लाइन पे तो लाई करेगा, ऑब्वियस P1 पे भी लाई करेगा, क्योंकि इसी के करस्पॉन्डिंग में लेमडा आया है। अब इसी x को हम दूसरे वाले प्लेन पे भी लाई करेंगे, तो दूसरे वाले प्लेन पे भी हम सेटिस्फाई करा दे रहे हैं। देन -2 x के प्लेस पे रखेंगे हम -5 लेमडा + 6 5 × 2 लेमडा + 12 4 × 3 लेमडा -20 इज इक्वल टू 0, 10 लेमडा -12 -20 इज इक्वल टू 0, 32 लेमडा -32 इज इक्वल टू 0, लेमडा इज इक्वल टू 1। इट मीन्स लेमडा की डिफरेंट वैल्यू आना ये बता रहा है कि इसके करस्पॉन्डिंग में इस प्लेन पे दूसरा पॉइंट होगा और इसके करस्पॉन्डिंग में दूसरा पॉइंट होगा। इट मीन्स हम ये जो टेट्राहेड्रॉन है, एक पॉइंट इस वाले प्लेन पे लाई करेगा और दूसरा पॉइंट यहाँ पे लाई करेगा, मीन्स दोनों प्लेन से एक इक्वेशन को हम ड्रॉ कर सकते हैं। मतलब ये वाला भी एज हो सकता है। आई थिंक बी वाला भी ऑप्शन सही होगा, ए वाला भी ऑप्शन सही होगा। आई थिंक इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, ए पार्ट होगा, बी एंड डी होगा, केवल और केवल सी नहीं हो सकता। तो नाउ क्वेश्चन नंबर 12 हम पढ़ते हैं। लेट एस बी द रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट क्यू with respect to the plane given by r vector r is equal to -t plus pi plus tj plus 1 plus pk, where tp are real parameter and ijk are the unit vector along 3 positive coordinate axes. If the position vector of q and s are
10i plus 15j plus 20k and alpha I plus beta j plus gamma k respectively, then which of the following is oblique are true? तो इस क्वेश्चन को करते हैं, बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन है। एक प्लेन है और लेट एस बी द रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट Q। यहाँ पे एक पॉइंट है आपका Q और इसका रिफ्लेक्शन आपको नीचे दिखेगा जिसको S हम सपोज कर लें, और Q का पोजीशन वेक्टर दिया है 10i प्लस 15j प्लस 20k एंड Q का है आपका अल्फ़ा I प्लस बीटा j प्लस गामा k। और इस प्लेन का जो इक्वेशन दिया है वेक्टर r इज इक्वल टू माइनस टी प्लस पी आई प्लस टी जे प्लस 1 प्लस पी टाइम के। तो फाइनली हमें क्या निकालना है, अल्फ़ा बीटा गामा निकाल लेंगे। तो ऑब्वियस जो चार ऑप्शन है उसमें अल्फ़ा बीटा का सम दिया है, आई थिंक ऑप्शन बाद में हम चेक कर लेंगे। तो फाइनल जो मेरा टारगेट होगा इसमें अल्फ़ा बीटा गामा निकालने की पूरी कोशिश रहेगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस जो ये फॉर्म दिया है प्लेन का वेक्टर फॉर्म में है, अगर इसको हम कार्टेशियन फॉर्म में बनाने की कोशिश करें तो बहुत सिंपल है। वेक्टर आर को हम एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के फॉर्म में लिख सकते हैं, और यहाँ से अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस टी माइनस, अभी इसको ऐसे ही रहने देते हैं, आई थिंक माइनस टी प्लस पी आई प्लस टी जे प्लस 1 प्लस पी इंटू के। अगर फाइनली हम कंपेयर करेंगे तो i का कोफिशिएंट यहाँ पे आपको x दिखेगा, सिमिलरली वहाँ से क्या आ जाएगा माइनस टी प्लस पी एंड y इज इक्वल टू टी आएगा एंड z इज इक्वल टू 1 प्लस पी। अब इसके हेल्प से हमें क्या करना होगा, इस सारे पैरामीटर को एलिमिनेट करना होगा। तो x इज इक्वल टू, अगर इसको हम सिंप्लीफाई कर ले रहे हैं तो क्या आ जाएगा माइनस टी माइनस पी। बहुत सिंपल है, अगर हम t की प्लेस पे ऑब्वियस है y शिफ्ट कर सकते हैं, बट अगर यहाँ पे मैंने -1 ऐड किया है तो ऑब्वियस है इधर भी आपको -1 ऐड करना पड़ेगा। इसका फ़ायदा भी होगा, अभी आपको पता चलेगा x -1 इज इक्वल टू, अब हम माइनस टी के प्लेस पे अगर मैं y सपोज कर दूंगा, आई थिंक ये हो जाएगा आपका -y। अगर मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो ऑब्वियस से p+1 आ जाएगा, और p+1 की वैल्यू क्या होगा z आ जाएगा। यहाँ से प्लेन का जो इक्वेशन आएगा x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये इस प्लेन का इक्वेशन आ गया जो कार्टेशियन फॉर्म में है। तो इस इक्वेशन को हमने लिख लिया सीधा सीधा x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, ये जो प्लेन है इसका इक्वेशन दिया है x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 1 इक्वल टू 0। ऑब्वियस इसके जो नॉर्मल का dr होगा, dr मीन्स डायरेक्शन रेशियो होगा 1,1,1, यानी इस प्लेन के परपेंडिकुलर जो लाइन होगी उसका जो dr है 1,1,1 होगा। और पहले से ये बात पता है, ये आपका अल्फ़ा आई है बीटा जे प्लस गामा के, एंड ऊपर हम लिख सकते हैं जो पहले से मेंशन है 10i प्लस 15j प्लस 20k, और इसका कोऑर्डिनेट q है, ये आपका s है। अगर मैं इस लाइन का इक्वेशन निकालने की कोशिश करूं, इस वाली लाइन का जिसका dr है 1,1,1, ऑब्वियस ये लाइन किससे पास हो रही है, ये जो लाइन है 10, 15 और 20 से पास हो रहा है। तो इस लाइन का जो इक्वेशन हो जाएगा x माइनस 10/1 इज इक्वल टू y माइनस 15/1 इज इक्वल टू z माइनस 20/1।
ये इक्वेशन हो गया इस लाइन का। अब हम क्या करेंगे, ऑब्वियस ये जो लाइन है प्लेन को इस पॉइंट पे कट करेगी। आई थिंक ये जो लाइन है प्लेन को इस पॉइंट पे कट करेगी। अब इस पॉइंट का अगर एक मोस्ट ऑब्वियस पॉइंट हम निकालना चाहेंगे, इस लाइन का इस प्लेन पे एक मोस्ट ऑब्वियस पॉइंट निकालने के लिए तरीका होता है, इस लाइन की इक्वेशन को हमने क्या सपोज कर लिया, लेमडा सपोज कर लिया। आई थिंक x क्या आ जाएगा 10 प्लस लेमडा एंड y आएगा आपका लेमडा प्लस 15, यहाँ से z आ जाएगा आपका लेमडा प्लस 20। ये पॉइंट मिल गया है लेमडा प्लस 10, लेमडा प्लस 15 एंड लेमडा प्लस 20। जैसा कि ये पॉइंट है इस प्लेन पे लाई कर रहा है, आई थिंक ये जो पॉइंट है इस प्लेन पे लाई कर रहा है, मतलब क्या होगा, ये जो पॉइंट होगा इस प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। मींस x के प्लेस पे हम क्या रख देंगे, लेमडा प्लस 10, y के प्लेस पे रखेंगे लेमडा प्लस 15 और लेमडा प्लस 20 माइनस 1 इक्वल टू 0, 3 लेमडा और प्लस 45 माइनस 1 ऑब्वियस हो जाएगा आपका 44 इक्वल टू 0। यहाँ से जो लेमडा फाइंड आउट होगा माइनस 44 अपॉन 3। अब बहुत कॉमन सी चीज़ है, ये जो लेमडा आया है इसके करेस्पॉन्डिंग ये पॉइंट निकाला जा सकता है। ये जो मोस्ट ऑब्वियस पॉइंट आया है यहाँ पे लेमडा की वैल्यू रख के हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर उस पॉइंट को हम निकालने की कोशिश करें तो जो पहला पॉइंट आएगा लेमडा के प्लेस पे हम क्या रखेंगे -40/3 प्लस 10। दूसरा पॉइंट आ जाएगा -44/3 प्लस 15 -44/3 प्लस 20। इसको सॉल्व करके हम पॉइंट निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो 30 माइनस ये आपका -14/3 आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा, 16/3। ये पॉइंट मिल रहा है। अब यार ऑब्वियस है अगर ये पॉइंट जो है ये पॉइंट इसका रिफ्लेक्शन पॉइंट है, आई थिंक मिरर इमेज होगा, तो ऑब्वियस ये पॉइंट क्या होगा, इसका मिड पॉइंट होगा। क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। अगर इसका इमेज यहाँ पे बन रहा है तो ये वाला पॉइंट क्या होगा, इसका मिड पॉइंट होगा। तो हम देखेंगे तो ये पॉइंट जो है इस पॉइंट का क्या होगा, मिड पॉइंट होगा और ये प्लेन पे लाई कर रहा है। अब हम क्या करेंगे, ये जो मिड पॉइंट है -14/3 मिड पॉइंट होगा, तो ऑब्वियस है मिड पॉइंट फार्मूला लगा सकते हैं हम 10 प्लस α/2। तो यहाँ से आपका -28 30 प्लस 3 अल्फ़ा, इट मीन्स अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगा -58/3। ये अल्फ़ा फाइंड आउट हो गया। 1/3 इसका मिड पॉइंट होगा, इट मीन्स 1/3 इज इक्वल टू 15 प्लस β/2। इसको सॉल्व कर लेंगे। आई थिंक 2 इज इक्वल टू 45 प्लस 3 बीटा, मीन्स बीटा जो आएगा -43/3 हो जाएगा। सेम तरीके से गामा भी मिड पॉइंट पे होगा, इट मीन्स 16/3 इज इक्वल टू 20 प्लस γ/2। तो इट मीन्स इसको सॉल्व करेंगे तो गामा की वैल्यू क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई वगैरह करेंगे तो -28/3। ये अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू आ गया आपका। अल्फ़ा इक्वल टू आ गया आपका -58/3 एंड बीटा इक्वल टू -43/3 एंड गामा इक्वल टू -28/3 आ गया। अब ऑप्शन हम चेक करेंगे, ऑप्शन में क्या मेंशन है। पहला जो ऑप्शन है ए है, ऑप्शन ए है 3 टाइम अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -101। तो ऑब्वियस है अल्फ़ा की वैल्यू हम रखेंगे 3, अल्फ़ा की वैल्यू है -58/3 एंड बीटा जो आया है आपका -43/3। तो ये 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, दोनों को सॉल्व करेंगे तो -101 आ रहा है। आई थिंक 58 प्लस 43 कितना आएगा, -10 आ रहा है। ए वाला ऑप्शन सही मान लिया जाएगा।
एंड ऑप्शन नंबर बी इसका देखेंगे, ये है आपका 3 टाइम बीटा प्लस गामा। तो अभी से 3 बीटा की वैल्यू है आपका, ये जो आपका आंसर दिया है वो है आपका -71। अब हम चेक कर रहे हैं कि क्या ये ऑप्शन सही है कि नहीं है। तो 3 इंटू बीटा के प्लेस पे हम रख देंगे आपका -43/3 एंड गामा आपका है -28/3। ये 3 कैंसिल हो जाएगा, ये -71 आ रहा है। इट मीन्स ये बी ऑप्शन भी इसका सही मान लिया जाएगा। अब ऑप्शन सी हम देख लेते हैं, ऑप्शन सी हम देख लेंगे। 3 टाइम गामा प्लस अल्फ़ा इज इक्वल टू -86 है। तो इसको चेक करेंगे, गामा की वैल्यू जो आया है आपका -28/3 और अल्फ़ा है आपका -58/3। तो अभी इसे कैंसिल आउट हो जाएगा, दोनों को सॉल्व करेंगे, -86 आ रहा है, मतलब सी वाला ऑप्शन भी इसका राइट मान लिया जाएगा। अब एक ऑप्शन बचा है डी, उसको हम कहीं पे भी चेक कर ले रहे हैं, यहाँ प्लेस है इस पे देख ले रहे हैं। डी क्या है आपका 3 टाइम अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू -121 दिया है। तो रखेंगे हम अल्फ़ा के प्लेस पे -58/3 और बीटा है आपका -43/3 एंड -28/3। ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ऑब्वियस -129 आ रहा है, जबकि ऑप्शन में क्या है -121। इट मीन्स इसका केवल डी ऑप्शन सही नहीं होगा, बल्कि ए बी सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 13 हम पढ़ लें। कंसीडर द पैराबोला y square is equal to 4x. Let s be the focus of the parabola. A pair of tangents drawn to the parabola from the point p is equal to -2, 1 meet the parabola at p1 and p2. Let q1 and q2 be the points on the line sp1 and sp2 respectively, such that pq1 is the perpendicular to sp1 and pq2 is the perpendicular to sp2. Then which of the following is oblique are true? तो जैसा कि पैराबोला के बारे में बता रहा है, एक स्टैंडर्ड टाइप का पैराबोला होता है। ये पैराबोला है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ऑब्वियस इसका फोकस जो होगा s हम कंसीडर कर लेंगे, और इस पे 2 पॉइंट हैं। एक पॉइंट का नाम है आपका P1 और पैराबोला पे ही दूसरे पॉइंट का जो नाम है ऑब्वियस ये P2 दिया है, और एक पॉइंट है -2, 1। तो -2, 1 हम पॉइंट को यहाँ कंसीडर कर लें। इस पॉइंट का नाम दिया है P और P का कोऑर्डिनेट है मेंशन है -2, 1। यहाँ से अगर हम इस पे टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं तो कॉमन टेंजेंट ये होगा, दोनों पॉइंट पे ये कॉमन टेंजेंट ड्रॉ हो रहा है। अब क्वेश्चन में एक बात और दिया है कि SP1 लाइन पे एक पॉइंट क्या है Q1 है, तो Q1 हम यहाँ पे कंसीडर कर लेंगे। लेकिन Q1 ऐसा है कि P से अगर इस पॉइंट को मिलाएंगे तो ये जो एंगल होगा वो ऑब्वियस है 90 होगा, ये क्वेश्चन में मेंशन है। और सेम तरीके से इस पे भी एक पॉइंट होगा जिसको हम Q2 मान लें, तो यहाँ पे अगर हम मिलाएंगे तो ये आपका Q2 हो जाएगा, और ये भी जो पॉइंट होगा आपका एंगल होगा वो 90 का होगा। ये बहुत सारी बातें दी गई हैं। अब क्वेश्चन में बहुत सी बातें पूछी गई हैं, उसको हम निकालने की कोशिश करेंगे। तो फाइनल क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें 3 पॉइंट की ज़रूरत है। पॉइंट S, ये जो फोकस है उसका कोऑर्डिनेट जो हमने S कंसीडर किया है, तो हमें S निकालना है, फिर P1 निकालना है, Q1 निकालना है, S P2 एंड Q2। ऑब्वियस है 1 2 3 4 5 पॉइंट निकालने की ज़रूरत है। अगर एक जनरल इस टेंजेंट का जो इक्वेशन होगा पैरामेट्रिक फॉर्म में इसको हम सपोज कर लेंगे Ty इज इक्वल टू x प्लस AT²। एक कॉमन टेंजेंट का इक्वेशन होता है पैरामेट्रिक फॉर्म में, और ऑब्वियस है ये जो पॉइंट है इसका जो कोऑर्डिनेट होता है AT², 2AT। अगर इस पैराबोला का हम A निकालें, ऑब्वियस ही जो पैराबोला है किस टाइप का है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। कंपेयर करेंगे तो 4a किसके इक्वल आएगा, 4 के। इट मीन्स a कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा।
तो अब ये से जो फोकस का कोऑर्डिनेट होगा 1,0 होगा, क्योंकि इस टाइप के फोकस जो होते हैं उसका कोऑर्डिनेट क्या आता है, a,0 हो जाएगा। अब फाइनली अगर ए के प्लेस पे मैंने 1 रख दिया, ए के प्लेस पे 1 रख दिया, तो ये पॉइंट क्या बन जाएगा, अब मैं यहाँ पे रख दे रहा हूँ, तो इट मीन्स ये जो पॉइंट बन जाएगा t², 2t हो जाएगा, t², 2t। अब ये जो टेंजेंट का इक्वेशन है, यहाँ पे भी हम ए के प्लेस पे क्या रख देंगे, 1 रख देंगे, तो ty x प्लस t²। अब यार ये जो टेंजेंट है किससे पास हो रहा है, -2,1 से पास हो रहा है, तो इस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई करने का केवल मतलब क्या होता है, y के प्लेस पे 1 रख देंगे, तो t x के प्लेस पे -2 प्लस t² हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, हम सॉल्व कर लेंगे, तो t -2 प्लस t², तो t² माइनस t -2 0। ऑब्वियस इसका क्वाड्रेटिक फैक्टर करेंगे, t कॉमन ले लेंगे, t -2 0, तो ऑब्वियस है t की वैल्यू 2 आएगा, t की वैल्यू 2 आएगा, एंड t की वैल्यू यहाँ से ऑब्वियस है -1 आ जाएगा। तो जैसा कि हमने निकाला है t = 2 एंड t = -2, यार t जब निकल गया, तो अगर यहाँ पे हम फोकस करें तो इस पैराबोला का जो पॉइंट P आएगा, अगर हमने t के प्लेस पे 2 रखा तो 2 का स्क्वायर 4, तो आई थिंक अगर मैंने 2 रखा तो 4,4 आ जाएगा। बट यहाँ पे t की वैल्यू एक और वैल्यू आया है जो कि -t है, तो इसमें रखेंगे हम, तो क्या मिलेगा आपका 1, -2 मिलेगा। अगर t के प्लेस में -1 रखा, तो अब ये से टेंजेंट तो ये भी है, लेकिन ये भी एक टेंजेंट है, आई थिंक 2 पॉइंट मिल रहा है, तो दूसरा वाला पॉइंट क्या आ जाएगा, P2 आ जाएगा, और P2 का जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या हो जाएगा, 1, -2 हो जाएगा। अगर t के प्लेस में -1 रखा तो 1, -2 आ जाएगा। तो फाइनली हमने क्या किया, P1 निकाल लिया और P2 निकाल लिया, S निकाल लिया। अब हमें क्या निकालना होगा, Q1 और Q2 को निकालना होगा। तो बहुत कॉमन सी चीज़ है यार, अगर हम इस वाले लाइन का स्लोप निकालें, पहले हम इस वाली लाइन का स्लोप निकाल लें, S P2 लाइन का स्लोप निकालें, तो ये पॉइंट पता है, ये पॉइंट पता है, तो इस लाइन का स्लोप बहुत इजीली निकाला जा सकता है। अगर इसके स्लोप को हमने M1 कंसीडर किया है, तो क्या आ जाएगा, y2 माइनस y1 करेंगे, मतलब 2/x2 माइनस x1, मीन्स इसका स्लोप क्या आएगा, 0 आ जाएगा। अब ऑब्वियस है इस लाइन का स्लोप ये आया है, तो इस लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, इस लाइन का इक्वेशन अगर हम बनाने की कोशिश करें, तो y माइनस, जैसा कि फॉर्मूला हमें पता है, y माइनस y1 = m टाइम x माइनस x1, तो ये अमाउंट 0 हो जाएगा, और x की वैल्यू क्या आ जाएगा, 1। तो इस वाली जो इक्वेशन, ये जो लाइन है, इसका इक्वेशन क्या आ गया आपका, x = 1 आ गया। अब सेम तरीके से हम इस लाइन का इक्वेशन निकाल रहे हैं, तो ऑब्वियस है ये लाइन इस पे परपेंडिकुलर है, इसका स्लोप क्या होता है, 2/0 है, तो इसका स्लोप क्या आ जाएगा, पलट के साइन चेंज कर देंगे, आई थिंक पलटेंगे तो -0/2 हो जाएगा, मीन्स 0 ही होगा। अब ये वाली जो लाइन है परपेंडिकुलर है, और इसका स्लोप क्या आ गया, -0/2, तो ये जो लाइन है किससे पास हो रही है, -2,0 से पास हो रही है, तो इसका इक्वेशन क्या आ जाएगा, y माइनस y1 = m, तो ऑब्वियस 0 है। अब यहाँ पे x माइनस x1 कुछ भी करेंगे तो 0 हो जाएगा, मतलब y की वैल्यू क्या आ गया, 1 आ गया। अब इस वाली लाइन का इक्वेशन क्या है, x = 1, एंड इसका इक्वेशन क्या आ गया, y = 1, और ये x = 1 है, तो दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहाँ पे मिल रहा है, Q2 पे मिल रहा है, तो ये कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, Q2 का जो कोऑर्डिनेट आएगा x 1 है और y आपका 1 आ जाएगा। सेम तरीके से ये भी लाइन इस पे परपेंडिकुलर है, और इसका स्लोप हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसका स्लोप निकालेंगे, देन इसका स्लोप पता चल जाएगा, और इसकी लाइन का इक्वेशन निकालेंगे, और दोनों को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सेम केस जैसे मैंने ऐसे किया है, सेम तरीके से ये इसको भी करना होगा। तो सबसे पहले इस लाइन का क्या निकालेंगे, स्लोप निकालेंगे। तो 4 - 0 कितना आएगा, 4/4 - 1 कितना आएगा, 3। तो जब स्लोप पता चल गया और एक पॉइंट पता है, तो इसका इक्वेशन हम ऑब्वियस निकाल सकते हैं। सेम तरीके से इस लाइन का स्लोप क्या आ जाएगा, -3/4, और ये भी लाइन इस पॉइंट से पास हो रहा है,
तो इसका भी इक्वेशन हमें पता चल जाएगा। दोनों को सॉल्व करके हम Q1 Q2 को निकाल लेंगे। अगर हम सॉल्व करेंगे इक्वेशन बना के तो Q1 का जो पॉइंट आएगा, Q1 का जो पॉइंट आ रहा है वो आपका आ रहा है -2/5, 4/5, -2/5, 4/5 आएगा। अब ये सही इक्वेशन बनाना बहुत आसान है। पॉइंट पता है, स्लोप पता है, और इसका भी पॉइंट और स्लोप पता है। दोनों को सॉल्व करके जो एक्स वाई आएगा, तो सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, -2/5 एंड 4,5। यहाँ से सारा इन्फॉर्मेशन हमें पता चल गया। मतलब यहाँ से मुझे सारा इन्फॉर्मेशन पता चल गया है। ये पॉइंट आ गया आपका, ये जो पॉइंट आया है 4,4 है, इसको हम P1 माने हैं, और ये पॉइंट Q1 है जिसको -2/5, 4/5, और ये S है जो है आपका 1,0, और यहाँ पे एक पॉइंट Q2 है जिसको 1,1 मान लिया मैंने, और ये वाला पॉइंट जो आया है आपका 1,-2 है, 1,-2, एंड यहाँ से जो कॉमन टेंजेंट है, ये भी पॉइंट हमें पहले से पता है, जिसको हमने यहाँ पे है, ये P है, और P का कोऑर्डिनेट क्या है, -2,1। तो स्टूडेंट हमने जो ये पॉइंट Q1 निकाला था, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। ये जो माइनस साइन है यहाँ पे होगा, मतलब 2/5, -4/5। ये इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद आ जाएगा 2/5, -4/5 आएगा। अब हम ऑप्शन को चेक कर लेते हैं। पॉइंट निकल गया, तो पहला ऑप्शन जो है आपका SQ1 था, SQ1। अब ये से S पता है आपका 1, हाँ, तो यहाँ भी है आपका जो Q1 लिखा है मैंने, ये माइनस साइन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, -4/5 एंड 2/5, -4/5। अब हम चेक करेंगे SQ1 को। S है आपका 1,0 एंड Q1 क्या है, 2/5 -4/, आई थिंक इसको डिस्टेंस फार्मूला से लगा लेंगे। तो 1 - 2/5 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, मतलब 4/5 का स्क्वायर। अब ये सॉल्व कर लेंगे। नाइन बाई 25, 16/25, तो ऑब्वियस है √1 आ जाएगा, क्योंकि और √1 1 होता है। और ऑप्शन नंबर ए जो दिया है आपका SQ1 = 2 दिया है, और सॉल्व करने के बाद क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर नहीं हो सकता है। और ऑप्शन नंबर बी क्या है, Q1 Q2 = 3√10/5, ये चेक करना है। अब Q1 जैसा कि पता है, Q1 का कोऑर्डिनेट है आपका 2/5, -4/5, एंड Q2 है आपका 1,1। डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे तो Q1 Q2 निकल जाएगा। √1 - 2/5 के स्क्वायर प्लस 1 + 4/5 का स्क्वायर, ऑब्वियस है 9/25 आएगा। और यहाँ से भी 81/25। अब यहाँ से 25 कॉमन ले लेंगे, तो ऑब्वियस है 25 में 5 √5 आएगा, तो 5 बाहर निकाल लेंगे, दोनों में कॉमन 25 आएगा, और हमने √25 से 5 को बाहर निकाल लिया है, तो ऊपर क्या बनेगा, अगर मैंने 9 कॉमन ले लिया, ऊपर भी 9 कॉमन ले लिया, तो 1 + 9 हो जाएगा, और 9 से क्या बाहर निकलेगा, ऑब्वियस 3 बाहर निकलेगा, तो 3/5 √9 + 1 क्या आएगा, 10। और ऑप्शन नंबर में क्या दिया है, 3√10/5, इट मीन्स इसका भी ऑप्शन भी करेक्ट होगा। और सी देख लेते हैं हम। सी है आपका PQ1 = 3, PQ1 = 3। P का पॉइंट दिया है -2,1, एंड Q1 क्या दिया है आपका, जैसा कि पता है -2/5 -4/5। सेम तरीके से डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे हम, दिस माइनस दिस करेंगे तो 2/5
प्लस 2 का स्क्वायर प्लस -4/5 माइनस 1 का स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कर ले हम तो इट मीन्स ये आ जाएगा आपका 81/25 और ये करेंगे तब भी आपका 81/25 ही आएगा -5। तो स्टूडेंट ये जो अगर हम सॉल्व करेंगे तो 5 2 10 और प्लस 2 12 और 12 का स्क्वायर 144 आ जाएगा और प्लस 81 दोनों को सॉल्व करेंगे तो 225/25 यहाँ से स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 15 आएगा और 25 का 5 आएगा तो 5 से कैंसिल होकर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। मतलब क्या होगा इसका सी ऑप्शन भी सही होगा। अब एक और ऑप्शन बचा है डी को हम चेक कर लेते हैं। डी में पूछा है आपका SQ2 इज इक्वल टू 1। SQ2 इज इक्वल टू 1 जैसा कि S हमें पता है फोकस का कोऑर्डिनेट 1,0 है एंड Q2 क्या है आपका 1,1। डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे x2 माइनस x1 मतलब 0 का स्क्वायर और ये 1 का स्क्वायर तो अब ये से 1 आ जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर डी भी इसका सही होगा। तो स्टूडेंट ये JEE एडवांस का पेपर नंबर 1 का पार्ट था। नेक्स्ट पार्ट हम मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक